नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दिवाली के त्योहार में बहुत ही बिजी होंगे, मसरूफ होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी दीपावली बहुत ही हेल्दी और हैप्पी दिवाली हो जाए, ऐसी कामना करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हेयर लॉस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पुरुषों में और महिलाओं में समान रूप से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। हर कोई कहते रहता है कि बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है और महिलाओं में बहुत ही चिंता की बात हो जाती है क्योंकि उन्हें फिक्र होती है अपनी सुंदरता को लेकर, क्योंकि सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्हें बालों की बहुत ही आवश्यकता होती है। बहुत अच्छे सुंदर बाल रहे तो सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए महिलाएं भी बहुत ही एंग्शियस रहती है अपने बालों को लेकर और बताते रहते हैं कि हमारे बहुत बाल झड़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। कभी कभी डैंड्रफ की भी समस्या होती है, कभी हेयर लॉस की होती है। तो हेयर लॉस के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ। हेयर लॉस के लिए आपको वैसे तो हेयर मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो आपको डेली रूटीन में 5 मिनट आपका जो स्काल्प है तो उसमें आपको अच्छे से उंगलियों से मसाज करना है। 5-10 मिनट तो बिल्कुल डेली मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहे, बाल मजबूत रहे। तो इसके लिए आप कोई भी हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यूजुअली मैंने देखा है कि अधिकांश लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोकोनट ऑयल के साथ में मैं आपको एक होम्योपैथिक मदर टिंचर बताने वाली हूँ, जिससे आपको कोकोनट हेयर ऑयल में 10 ड्रॉप्स डालने हैं और मिक्स करके और फिर उससे आपको उंगलियों से स्काल्प में मसाज करना है। जहाँ पर बाल बहुत अधिक चले गए हैं तो वहां पर भी आपको उसे लगाकर मसाज करना है। तो इस तरह से आप मसाज करते रहेंगे। आपको थोड़ी मेहनत तो करना होगा, रेगुलर आपको मसाज करना होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और फिर से बाल आने शुरू हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, बाल टूटना बंद हो जाएंगे, हेयर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको लेना है 2-3 चम्मच। आप जैसे कोकोनट ऑयल लेते हैं एक कटोरी में, उसमें आपको 10 ड्रॉप्स डालने हैं। मदर टिंचर है, मदर टिंचर ज़ेबोरेंडी। ज़ेबोरेंडी क्यों? ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर आपको 10 ड्रॉप्स डालने हैं उसमें और मिक्स करके अपनी उंगलियों से मसाज करना है सर में। तो इस तरह से मसाज करने से आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको ओरल ड्रॉप्स भी लेने हैं। तो डॉक्टर रिक्वेक द्वारा बनाए गए R89 ड्रॉप्स, जो कि हेयर लॉस के लिए बहुत ही प्रचलित है। तो आपको R89 ड्रॉप्स भी इस्तेमाल करने हैं। मार्केट से आपको लेना है डॉक्टर रिक्वेक द्वारा बनाए गए R89 ड्रॉप्स हेयर लॉस के लिए, और उसको लेना है 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में दिन में 3 बार। इस तरह से आप कंटिन्यूअस 3 महीने तक R89 ड्रॉप्स लेते रहेंगे और ज़ेबोरेंडी कोकोनट ऑयल में डालकर या फिर आप जो भी ऑयल लगाते हैं उसमें डालकर आप यदि स्काल्प पर मसाज करते रहेंगे, दिन में एटलीस्ट 2 बार करना है। तो इस तरह से यदि आप 3 महीना करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो गए हैं, बाल बहुत शाइनी हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं
और जहाँ बाल नहीं है वहाँ भी बाल आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर बहुत ही हेल्प करती है बालों को फिर से उगाने में। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हेयर लॉस की प्रॉब्लम हर किसी को है, हर घर में कोई ना कोई ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़रूर इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिए ताकि आपके बाल फिर से आने लग जाए और आप स्वस्थ लगे और हेल्दी हेयर के साथ में आप सुंदर भी लगे। तो इस तरह से ये जानकारी थी हेयर लॉस के बारे में। और जैसे कि और भी कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छे-अच्छे होम्योपैथिक शैम्पूज़ भी आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो अर्निका हेयर शैम्पूज़ भी आते हैं, अर्निका हेयर ऑयल भी आता है। तो वैसे आप होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं और बालों को सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह से हेयर की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं, हमको दिन भर में समय नहीं रहता, बस जल्दी से कोम्बिंग कर लिया और चल निकले। या फिर लड़कियां आजकल बाल खुले रखती है, तेल लगाना पसंद नहीं करती है। तो इस तरह से बाहर निकलने पर बहुत पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह भी आ जाता है और हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो हेयर मसाज नहीं होती, ऑयलिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से भी हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं और खासकर विंटर सीजन में बहुत अधिक टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और बहुत ही रफ हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको नरिश करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा आपकी तरफ से। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो कभी-कभी आप नहाने से पहले थोड़ा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं बालों को। रात में एलोवेरा जेल लगाकर आप उसे छोड़ सकते हैं। सुबह में आप अच्छे से शैम्पू से आप उस बाल को धो सकते हैं। तो इस तरह से बालों की देखभाल तो अपने हाथ में होती है, तो दवाई के साथ-साथ में बालों का भी ध्यान रखें। कोम्बिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसको बार-बार कोम्बिंग करने से हेयर का एक्सरसाइज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो कि हेल्प करती है हेयर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी। तो आप इस दिवाली के अवसर पर ये काम ज़रूर करें और अपने बालों को सुंदर बनाएं। थैंक यू। दीपावली की शुभकामना। हैप्पी दिवाली।